हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऐसे ही बोलते हैं ना इंट्रो। मैं मतलब सही बताऊं, मैं बेड़ा ही गर्क करूँगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो। सॉरी सॉरी, वो नाम हो गया होगा। तो यूट्यूब पे आकर एक सिस्टमेटिक अप्रोच देते हैं सब। सिस्टमेटिक अप्रोच ऐसे जस्ट एक वीडियो आपके सामने खुलती है और कैसे शुरू होती है, वेलकम बैक टू माय चैनल, और फ्लो में होता है, थोड़ा फास्ट होता है, वेलकम बैक टू माय चैनल, ऐसा करके। पर मैं तो रैंडमली आके बैठ जाता हूँ और स्टार्ट कर देता हूँ। क्या करूँ दोस्तों, अब मैं अपने रॉ अंदाज में आने की कोशिश में हूँ। मुझे ये ज़्यादा भा रहा है, मुझे ज़्यादा एक्सेप्टेंस इसमें नज़र आती है, खुद की फ्रीडम इसमें नज़र आती है। चलो, इसके तो बात करता ही हूँ मैं, हर वीडियो में इस विषय पर बात कर ही रहा हूँ कि जब से चैनल क्रिएट किया है तब से मैं अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहा हूँ, इवन 0 सब्सक्राइबर होने पर भी। पर दोस्तों, मैं हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहता हूँ। मैं प्रेजेंट में रह करके हर एक मोमेंट को एंजॉय करना चाहता हूँ। मैं फ्यूचर में नहीं जीना चाहता, ना मैं पास्ट में जीना चाहता कि बीते कल में मैंने क्या गलतियाँ दोहराई, उनसे सीख लिया हूँ, आगे बढ़ूँगा। और फ्यूचर की टेंशन नहीं करता कि किस तरह यूट्यूब कैसे चलेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, उसकी भी नहीं करता। मैं अभी प्रेजेंट मोमेंट में आपसे बात कर रहा हूँ ना, इस चीज़ को एंजॉय करना चाहता हूँ। ऑन राइट नाउ, इस प्रेजेंट मोमेंट में मैं आज है 11 फरवरी 2026। अब ये वीडियो रिकॉर्ड होगी तो ये डेट बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी मेरे लिए, इस चैनल के रिगार्डिंग तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। कैसे? मैंने 1 फरवरी को चैनल क्रिएट किया, चैनल पे वीडियोस डालनी शुरू करी मैंने 2 फरवरी से, यानी 2 ऑफ फेब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी और डाल दी, फर्स्ट वीडियो। और इस हिसाब से 8th या 9th वीडियो मेरी अभी होनी चाहिए, 8th वीडियो आई थिंक सो। ठीक, तो इतनी वीडियोस में मैंने अपने यूट्यूब की जर्नी, जो मैंने जो गलतियां दोहराई और जो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स मुझे नज़र आए, मैंने उन पे चर्चा करी। मैंने कहीं भी इस मामले में डिस्कस नहीं करा कि चैनल कैसे क्रिएट करते हैं, थंबनेल कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये सब मुझे नहीं आता। मैं सभी वीडियो में एक्सप्लेन करता हुआ आया हूँ। मुझे नहीं आती एडिटिंग, मुझे नहीं आती स्क्रिप्टिंग, मुझे नहीं आती लाइट, मुझे नहीं आती वॉइस या कैमरा वगैरह कुछ भी। मेरे को कोई 0 नॉलेज है। अगर आप टेक्निकली टर्म में बोलो तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है, और अगर देखा जाए तो आधी आधी सब में है। तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि जो ज्ञान है ना, वो कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करता है कभी कभी, पर ये ज्ञान कैसा, अधूरा ज्ञान कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। तो ये इस तरीके से, तो मैंने डिसाइड किया कि एक बार रीस्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ को, रीस्टार्ट अपनी यूट्यूब जर्नी को। किस तरह से? एकदम बिगिनिंग से, जहाँ मुझे कुछ नहीं आता। एनालाइज़ किया मैंने कि मुझे क्या क्या आता है। मुझे नहीं आती एडिटिंग, मुझे नहीं आती टेक्निकल जो भी टर्म्स में होते हैं, मुझे कुछ नहीं आता। ना मेरे पास टाइम है, ना मेरे पास मनी है, मेरे पास कुछ नहीं। फिर है क्या? फिर फाइनल में जैसे जैसे ना 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 ये चीज़ हटती 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 गई, फिर फाइनली एक चीज़ निकल के आई कि मैं बोलना चाहता हूँ, मैं अच्छा बोल लेता हूँ। ये भी नहीं मैं डिसाइड कर के बैठा हूँ, क्योंकि ये भी तो फिर एक मिसकंसेप्शन हो जाएगा ना कि यार तू अपने आप में तारीफ़ कर रहा है खुद से। तो नहीं, मैंने खुद की तारीफ़ भी नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ मुझे बोलना है, इसमें तो तारीफ़ नहीं है, ये मुझे बोलना है, ये मेरा मन है, ये मेरे भाव है, ये मेरी फीलिंग्स है, और बोलना है और चैनल पे आना है, और एकदम खुशी के साथ, जहाँ पे मुझे आज़ादी महसूस होती हो। तो बस इतने दिनों में मैं यही कर रहा हूँ। तो चैनल पे 0 व्यूज़ थे कल, आ, जब मैं, हाँ, कल ही हुए, और मॉर्निंग में मैंने जस्ट चेक किया तो मुझे नोटिफिकेशन आया, और नोटिफिकेशन में आया मेरे इस चैनल पर पहला सब्सक्राइबर मिल गया है। तो बहुत बहुत बधाई मुझको। यार क्या बोले, छोटे छोटे मूवमेंट एंजॉय कर रहा हूँ ना। तो अगर वो जो फर्स्ट सब्सक्राइबर हैं मेरे, भाई मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, भाई बहन या जो भी हैं आप, मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ ऑन कैमरा, आपको देखकर बोल रहा हूँ कि आपने मुझे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया। आप मेरे पहले सब्सक्राइबर हो दोस्त। और आप इतना जानते होंगे अपनी लाइफ में, या अगर आप पता नहीं कि क्या एज जनर में आप होंगे,
पर अगर आप मेरी एज में आते हैं तो आप इतना जानते होंगे कि जो कोई भी काम पहला होता है वो बहुत प्यारा होता है। पहला प्यार, पहला इश्क है, ये सब चीज़ें बहुत प्यारी होती हैं। तो यूट्यूब की जर्नी में जहाँ मैं शून्य पर खुश हूँ, और शून्य से ऊपर जाएगा तो फिर तो सब पॉजिटिव है ही है, बट शून्य पर भी अगर मैं खुश हूँ तो वहाँ मुझे 1 सब्सक्राइबर आपके थ्रू मिलता है, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है और मैं इस चीज़ का तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। और खुल के कहना चाहूँगा, अपनी गलतियों को भी मैं खुल के ही कहता हूँ, तो यहाँ पे आज ये तारीफ़ भी खुल के खुद की करूँगा ना। तो धन्यवाद मेरा पहला सब्सक्राइबर बनने के लिए। और अब मैं जानना चाहूँगा, अगर आप तक ये वीडियो पहुँच गई है तो प्लीज़ आप अपना मतलब नाम, अगर आप नाम मेंशन नहीं करना चाहते तो अपना चैनल का नाम या कुछ भी किसी भी तरीके से आप मुझे आइडेंटिफाई करने का मौका दो कि कौन है, तो मैं वो नाम ले सकूँ, ठीक है? और मैं वो अपनी डायरी में नोट कर सकूँ कि ये 10 फरवरी 2026 को मेरे इस चैनल पे पहला सब्सक्राइबर आया था, ठीक है? और ये उनका नाम था। तो मुझे याद रहे यार, एक लॉन्ग जर्नी बने आपके साथ, काफ़ी कुछ। और हाँ, एक ख़ास बात, अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आप क्या सोचकर आपने सब्सक्राइब किया है, ये भी ज़रा बताइएगा। क्योंकि मैं शुरुआत से बोलता आ रहा हूँ कि मुझे कुछ भी फ़ेक नहीं चाहिए। मैं कुछ भी फ़ेक आइडेंटिटी क्रिएट करने नहीं आया हूँ यहाँ। ना ही मैं कुछ बनावटी बना, मैं एकदम जेन्युइन जैसा हूँ वैसा ही आपके सामने प्रेज़ेंट करने वाला हूँ अपने आप को। जो मेरे पूरे दिन के अनुभव, जो मेरी फीलिंग्स, जो मेरी भावनाएँ हैं, मैं वो ही आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, किस वजह से आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो भी मेंशन कीजिएगा। या आपने रैंडमली बस ऐसे ही आपको लगा कि यार इसका ये सीन ठीक है, ये बात अच्छी है, चलो सब्सक्राइब कर दो। अगर ऐसे किया तो प्लीज़ आप एक काम करो, आप मुझे अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि उससे बुरी बात कुछ नहीं होगी। लेकिन यदि आपने मुझे सब्सक्राइब किया है तो ज़रा रीज़न दीजिएगा कि सब्सक्राइब मैंने इसलिए किया कि मुझे भी टॉक पसंद आ रही है, या मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं जतिन यानी तू नए-नए टॉपिक्स एक्सप्लोर करे, नई-नई चर्चाएँ करे, तो कुछ नया सीखने को मिले, इस वजह से सब्सक्राइब किया है। तो फिर मैं तैयार हूँ, फिर मैं रेडी हूँ, मेरे लिए प्योर सब्सक्राइबर मेरे पास आ गया है ना? अगर मुझे दोस्त मेरे को अगर सब्सक्राइब बढ़ाने होते ना, मैं कैसे भी बढ़ा लेता, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मुझे फ़ेक ना मैं होने वाला हूँ, ना मुझे फ़ेक कुछ चाहिए। लाख हो ना हो, एक भी हो और जेन्युइन हो, मैं उसमें ज़्यादा खुशी महसूस करूँगा। और यदि वो एक भी जेन्युइन नहीं है तो मेरा ज़ीरो ही सबसे बढ़िया, फिर मेरा ज़ीरो ही सबसे बढ़िया, ठीक है? तो अगेन बहुत-बहुत वेलकम आपका। अब मैं आप बात करता हूँ। कल जो हमने बात की थी, वो बात की थी 3 विषयों पर, समय के ऊपर, मनी के ऊपर और मेंटल हेल्थ के ऊपर। कि जब हम यूट्यूब क्रिएट करते हैं, यूट्यूब क्रिएट करने के बाद, वो तो हमने क्रिएट कब करते हैं उसके बीच की साइकोलॉजी समझी। फिर उसके बाद क्रिएशन के बाद की साइकोलॉजी ये थी कि हम टाइम नहीं दे पाते इसलिए बंद होता है, पैसा नहीं लगा पाते इसलिए बंद होता है। पैसा डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी, दोनों वे में समझा दिया था कि डायरेक्ट वे में कैसे, कुछ इक्विपमेंट खरीद लिया तो वो डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट कैसे, कि हमने कहीं से समय कम किया और यहाँ लगाया, तो जहाँ समय कम किया वहाँ हमारी एफर्टनेस कम हो गई, है ना? तो उस वजह से नुकसान हुआ। और मेंटली इसलिए कि ये दोनों चीज़ों के बाद मेंटली आइडेंटिटी एक तरीके से बनने लगती है कि हम साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में चले जाते हैं। यार कब होगा, इतने टाइम हो गया अभी तक व्यूज़ नहीं आते मेरे, इतना टाइम हो गया यार सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। फिर आप क्या करोगे, सोशल मीडिया पे देखोगे या कोई रील आपके सामने आ जाएगी कि इतने दिनों में सब्सक्राइबर ऐसे बढ़ाएं, ऐसा गलती ना करें इसलिए आपके व्यूज़ कम आ रहे हैं। तो फिर इंसान का दिमाग वहाँ जाता है कि अच्छा मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, हम यही डिसाइड कर लेते हैं कि अच्छा हमसे कोई गलती हो रही है। यानी कि आप अभी भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं हो, बिल्कुल भी आप अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने ऊपर। आप कोशिश कर रहे हो कि यार कुछ ना कुछ अल्टर तरीका ढूंढ करके मैं कुछ करूँ, नहीं, पहले आप अपने आप से जेन्युइन हो जाओ, अपने आप से ट्रूली हो जाओ, फिर देखो धीरे धीरे ग्रोथ कैसे होती है ना? तो और अगर मेरे केस में, मेरे सिनेरियो में अगर ये ऐसा हुआ तो मैं इन फ्यूचर आप लोगों के सामने और ताल ठोक कर कहने की लायक हो जाऊंगा कि नहीं दोस्तों, जेन्युइन रहने से चैनल ग्रो होता है। और जाकिर खान सर की एक बात याद आती है कि मेहनत करो, करने से होता है, मैंने की है, होता है। तो जाकिर सर ये बात कहते हैं तो मैं उनको काफ़ी मानता हूँ, तो ठीक है, अच्छी बात है। आज ज़रा
क्या डिस्कस करने वाला हूँ मैं। भाई आज तो पहले मैंने अपनी खुशी जाहिर कर दी आप लोगों के सामने, हाँ, एक सब्सक्राइबर, और उसके लिए खुद को भी बधाई और आपको भी बधाई, है ना, हम दोनों साथ में ही हैं तो बधाई। तो आज का टॉपिक नहीं है कुछ, आज बस एक ऐसी चर्चा कि उसको कंटिन्यू करते हैं। जब समय और पैसा और साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का असर हम पर क्या होता है, मेंटली लेवल पे हम कहाँ पे सप्रेस होने लगते हैं, उसको समझते हैं। देखो दोस्तों, जब भी हम यूट्यूब के बारे में सोचते हैं कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, हमारी कुछ मन स्थितियाँ तो कॉमन लेवल पे सेम रहती है कि आप यूट्यूब पे आ क्यों रहे हो। उसका पहला रीज़न और स्ट्रॉन्ग रीज़न जो शायद आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते, या आप उन्हीं को शेयर कर रहे हो या उन्हीं से बात सुन रहे हो जो आपको लगता है कि इससे कर लेता हूँ ठीक रहेगा। वो बात यह है कि आप पैसे की वजह से आते हो। और इस पे मैंने एक शॉर्ट पे कहा भी है कि पैसा के बारे में सोचना कोई बुरी बात नहीं है। जो लोग ऐसा बोलते हैं वो बहुत बेकार बोलते हैं, गलत बोलते हैं। उन्होंने कमा लिया भाई, अब वो आपको नहीं कमाने देंगे। बहुत अच्छी बात है, आप इंडिपेंडेंट होते हो। देखो, मनी जो है ना, वो आपको इंडिपेंडेंसी दिलाता है, आपको स्वतंत्रता दिलाता है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, आपके कॉन्फिडेंट लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। और आज के समय में भाई बहुत मस्त है ये। तो आप आते हो उसी उद्देश्य से। इस लेवल पे सब सरफेस पे सेम होते हैं, कोई कहे ना कहे, लेकिन मैं बता रहा हूँ सब सरफेस पे सेम होते हैं। लेकिन अगर यही स्टेप से आगे बढ़ा जाए कि सिर्फ और सिर्फ पैसा ही एकमात्र उद्देश्य बन जाए यूट्यूब पे आने का, तब मुझे पर्सनली लगता है ये फिर ठीक नहीं है। क्योंकि फिर आप, पैसा तो होगा ही होगा, जब आप अच्छा करोगे, अच्छा ग्रो करोगे तो आपके पास पैसे तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन सिर्फ पैसे के बारे में सोचोगे तो अगर पैसे आ भी गए आपके पास तो आप एक अच्छे इंसान बनकर नहीं उभरोगे, क्योंकि फिर आपका दिमाग तो पैसे में लगा हुआ है। तो आप वो हर काम करोगे जिससे पैसा मिलता हो, और ज़रूरी नहीं है कि सारे अच्छे काम से ही पैसे आते हों, गलत तरीक़ों से ही पैसे आते हैं। फिर आप यूट्यूब पे वो सारे गलत हथकंडे अपनाओगे जिनसे पैसे ज़्यादा आते हैं, और गलत से तरीक़ों से ज़्यादा पैसे आ ही जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, है ना, जल्दी प्लेजर हिट हो जाएगा, फिर आप वो करोगे। लेकिन यदि आपका सिर्फ मोटिव पैसा कमाना नहीं रहा हो, पैसा कमाना है, स्टेबिलिटी लानी है, सर्वाइवल टैक्टिक्स को क्लियर करना है, लेकिन इसके साथ साथ आपका एक और मोटिव हो कि मैं यूट्यूब पे क्यों आना चाहता हूँ, ये आपका वाई क्लियर हो, सिर्फ पैसा ना हो। पैसा वाई में आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन रियल वाई सिर्फ पैसा ना हो। वो वाई क्या हो जो मैंने डिस्कस किया पिछली वीडियो में, कि हमारा वो वाई होना चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं किस तरह से अपने आप को समझता हूँ, देखता हूँ, पहचानता हूँ, मैं उस नज़रिए से सामने आऊँगा। अगर मेरा इंटरेस्ट गेमिंग में है, मुझे और कुछ अच्छे से नहीं आता, पढ़ना पढ़ाना या बात करना मेरे से इतनी नहीं होती, मैं बहुत शाय टाइप हूँ, मेरे से कैमरा फेस नहीं होता, मुझसे नहीं होता कैमरा में देखकर बात कर पाना, और अगर मैं करूँगा भी तो फिर मुझे इनसिक्योरिटीज़ बात की रहती है कि मैं ये कपड़े कैसे पहनूँ, बैकग्राउंड कैसा रखूँ, लाइटिंग कैसे रखूँ, मैं सुंदर तो दिख रहा हूँ ना, ये वाला इनसिक्योरिटीज़ आती है आपको लगता है। और लेकिन आपको इतना पता है कि इन सब इनसिक्योरिटीज़ के बावजूद भी मेरे में एक हुनर इतना बेहतरीन है जो मुझे लगता है मैं इसमें कॉन्फिडेंट हूँ, किसी और से बेहतर हूँ कि नहीं ये मैं नहीं डिसाइड करूँगा, ये जनता डिसाइड करेगी, व्यूअर्स डिसाइड करेंगे, लेकिन इसमें मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। गेमिंग जब मैं खेलता हूँ तो मैं खो जाता हूँ, एक अलग ही दुनिया में चला जाता हूँ। जितनी देर मैं गेमिंग खेलता हूँ उतनी देर मैं बहुत खुश होता हूँ। सबसे मेन काम खुशी, हैप्पीनेस। इस पूरी दुनिया में आप जो भी काम कर रहे हो, मैं या दुनिया का कोई भी इंसान, जीव जंतु, कोई भी, हर कोई उस हैप्पीनेस को पाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो हैप्पीनेस पाना चाहता है, वो प्लेजर पाना चाहता है, वो खुशी, वो पीस पाना चाहता है, और वो उसको कभी नहीं मिल पा रही है बहुत से काम करने के बावजूद भी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगेन वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो वो यही कोशिश करने के लिए बात करेंगे। तो गेमिंग अगर उसको ऐसे अच्छे से आती है और गेमिंग में वो प्लेजर महसूस करता है, खुशी महसूस करता है, वो कहता है कि यार इसकी ये काम ऐसा है, इसको मुझे पूरा दिन भी दे दो ना कोई, तो मैं थकूंगा नहीं। अगर ऐसा है, फिर चाहे वो बाकी तमाम चीज़ों में नेगेटिव पॉइंट ला रहा हो, इसमें वो भाई तोड़ देगा, गेम खेल जाएगा।
तो वो चलाए, वो यूट्यूब पे आए, गेमिंग चैनल क्रिएट करे, चाहे उसको एडिटिंग आती हो ना आती हो, चाहे उसको कुछ आता ना होता हो, लेकिन एंटरटेन होता है ना वो खुद में। सबसे पहला काम है वो खुद से खुश रहता है ना उस काम को करने में, करे फिर वो। जब वो खुद से खुश रहेगा ना, दुनिया भी उससे खुश रहेगी। जो इंसान खुद से ही ना खुश हो, दुनिया क्या खुश हो जाएगी उससे, बताओ। जो खुद में ही डिप्रेस रहता हो, अरे यार ये टेंशन है, अरे भाई यार ये काम कैसे होगा, इतनी तमाम टेंशन, दुनिया छोड़ देती है उसको। दुखी इंसान के पास कोई नहीं बैठना चाहता। जो खुश है, जो सेटिस्फाइड है, जो हैप्पी रहता है हर टाइम, इंसान उसके पास जाते हैं कि भाई यार तू ऐसा क्या करता है जो तू खुश रहता है, तेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये, मैं नहीं रह पा रहा, तू रह पा रहा है ना। यार मेरे पास अच्छा महंगा माइक है, तेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी तू खुशी के साथ काम कर पा रहा है। मैं सोचता रहता हूँ क्या करूँ, कब बनाऊँ, तू बना के 2-3 डाल देता है, कैसे खुश रह। तो वो हैप्पीनेस की तरफ लोग भागते हैं फिर, ठीक है। तो चैनल क्रिएट करने का पर्सपेक्टिव मनी तो हो, लेकिन वो मोस्ट प्रायोरिटाइज चीज़ ना हो। मोस्ट प्रायोरिटाइज चीज़ क्या हो, प्रायोरिटी वाली, मैं क्या चाहता हूँ, मैं किस तरह अपने आप को देखता हूँ, मैं किस काम को बेहतर कर सकता हूँ, उससे शुरू करें। तो मैंने ये डिसाइड किया यार मैं तो बोलना मुझे पसंद है, मतलब अपने बहुत सारे मेरे को ख्याल, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं मेरे अंदर, कई सारे सवाल होते हैं, कई सारे जवाब होते हैं, तो बहुत कुछ थॉट प्रोसेस चलता है एक लगातार कॉन्टिन्यूटी के साथ। फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, तो उनको एक्सप्रेस करने का मेरे को ज़रिया चाहिए। बस मेरे को पता कर लिया भाई मेरे पास है ज़रिया। अब इसमें तमाम और नेगेटिव चीज़ आपको दिख सकती हैं कि भाई तू एडिटिंग नहीं करता, भाई तू वॉइस पे काम नहीं करता, भाई तू रॉ ऐसे ही डाल देता है, थोड़ा बहुत काट छाँट भी नहीं करता, इतना भी नहीं। तो इसको तो मैं अपनी हर वीडियो में क्लियर करता हूँ और अभी भी क्लियर कर देता हूँ कि मेरे पास वाकई में टाइम नहीं है, मेरे पास सिर्फ ले दे के इतना भी टाइम निकल जाता है, ये बहुत है कि मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। इसके बाद तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं एडिट भी कर लूँ थोड़ा बहुत भी। और रही थंबनेल की, अगर आप देखते हो थंबनेल या टाइटल वगैरह, तो उसमें मुझे कुछ ज़्यादा नहीं मिनट लगते, पर जितना भी लगता है वो भी मेरे उन 1 घंटों में ही एडजस्ट होना होता है, उससे ऊपर मेरा नहीं कर पाता हूँ। जॉब और पढ़ाई के बीच में बस यही टाइम। सॉरी। तो इस तरह से हम तरीका इस तरह से निकाल सकते हैं चीज़ों का। और क्या कि हम जब चैनल क्रिएट करते हैं तो कई उम्मीद, कई आशाएं, अभिलाषाएं हमारे साथ जुड़ जाती हैं। हर एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करने वाला आज के समय में भी, मैं उन लोगों की बात नहीं करता जिनके पास सुविधाएं उपलब्ध हैं, मैं उनकी बात करूं जिनके पास कोई सुविधाएं नहीं है, जिनका सहारा ही एकमात्र बन सकता है, वो यूट्यूब की अर्निंग का एकमात्र सहारा बन सकती है अगर वो ग्रो कर जाएँ तो कितना कितना पैशनेट है वो, ये तो इम्पोर्टेंट है। लेकिन उस पैशन के साथ, उस लगन के साथ उनको कहीं ना कहीं ये बात तो भी अखरती रहती होगी कि यार अब मैंने इतना कर लिया, इतनी मेहनत कर ली और अभी भी मैं कुछ नहीं हो पा रहा है। तो उनको कोई सहानुभूति नहीं चाहिए कि हो जाएगा, ऐसी कोई सहानुभूति नहीं चाहिए। उनको ये चाहिए कि आत्मविश्वास, क्योंकि जब आप ऐसे डाउट में जा रहे हो ना, जब कभी भी आप खुद पे डाउट में जाते हो कि हो पाएगा कि नहीं, जब भी आपके ख्याल में ये चीज़ आती है, इसका मतलब है आप खुद पे सेल्फ डाउट करना शुरू कर चुके हो। अब आपको सेल्फ डाउट शुरू हो गया है, अब इसको आप हटाओ, कुछ भी करो, इस सेल्फ डाउट को आप हटाओ किसी भी तरीके से। कुछ भी देखो, मस्ती, खेल कूद, कुछ भी करो, बट ये सेल्फ डाउट हटाओ, क्योंकि सेल्फ डाउट अब आपको नहीं रोकने देगा। माना कोई और चीज़ आपको रोक रही होगी, लेकिन उससे पहले आपके इस सेल्फ डाउट ने आपको रोक दिया, वहीं आपके कदम रुक गए, ठीक है, वहीं कदम रुक गए। प्रैक्टिकल अप्रोच में जाओ, इमोशनल अप्रोच में मत जाओ। यहाँ पे इमोशनली अपने आप को ट्रिगर मत करो कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जस्ट एक ऐसा डाटा अपने पास कलेक्ट करो जो प्रैक्टिकल और लॉजिकल अप्रोच के साथ चलता हो। वहाँ डिसाइड करो कि मैं उस फेजेस में क्या ये कर पाऊँगा कि नहीं। वहाँ यदि ना है तो ना है, हाँ है तो हाँ है, उस तरीके से चलो। और जब आप लॉजिकल वे में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि आपका जो सेल्फ डाउट था ना वो गायब हो गया है। फिर आपको बल्कि और मोटिवेशन आ जाएगी कि हाँ हो सकता है, मैं ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है। तो आज बेसिकली मेरे पास कोई ख़ासा टॉपिक तो है नहीं बात करने को, मैं यही बात कर रहा हूँ, उस बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ, है ना।
और क्या ही बात करूँ। और फिर आज ऐसा भी हुआ कि ऑफिस से जैसे ही मैं बैठा था तो आज सर भी दर्द करने लगा काफ़ी, बैठे बैठे काम करते करते। और उसके बाद अब जब आया हूँ तो थोड़ा सा हेडेक भी हो रहा है, पर क्योंकि मुझे मुझे इस बात की तो खुशी थी, तो आज तो आप लोगों से ज़ाहिर करनी ही थी, ठीक। और उस भाई के लिए ज़रूर, जिसने, जो भी भाई या बहन जो भी हैं, अगेन आपको थैंक यू कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। पर सब्सक्राइब करने का रीज़न सिर्फ ऐसा ना हो कि देखा अच्छा लगा कर दिया, ऐसा वाला ना हो। ऐसा हो तो प्लीज़ आप वापस से उसको अनसब्सक्राइब कर दो। कोई बात नहीं, मुझे रीच पीच का बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही मुझे कोई दुख होगा, बल्कि वो खुशी होगी कि हाँ, आपने मेरी बात को जेन्युइन समझा। लेकिन यदि आपको लगता है ना कि नहीं भाई यार, यहाँ ये जो बात कह रहा है ये अपनी बात अनुभव से कहेगा, कुछ नया बातें करेगा, कुछ नया बातों से एनालाइज़ चीज़ों को निकालेगा, डिस्कस करेगा, कहेगा, जो जो अनुभव है हम उनको साझा करेगा, कुछ नई-नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो फिर अच्छा है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो भी मेरी मिस्टेक्स आपको दिखती हैं, और मैं कह रहा हूँ आपको बेसिकली मिस्टेक्स ये बहुत सी दिख रही होंगी, लाइटिंग या वॉइसिंग या स्क्रिप्टिंग, इस चीज़ों को लेकर के। पर मैं फिर बोल देता हूँ, मैं अभी समय के अभाव की वजह से कोई स्क्रिप्ट वगैरह पे काम नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। वरना मेरे पास एक फ़िक्स टॉपिक होता, मैं टॉपिक लेकर आपके सामने आता और टॉपिक से डिस्कस करता, है ना। लेकिन ज़्यादातर मैं मनोविज्ञान के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, मनःस्थिति के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर आप और हमारी एज के जो युवा है ना, हम इससे गुज़रते हैं। फैमिली को भी सपोर्ट करना है, अपना करियर भी बनाना है, और अपने आप को एक साबित करने की जद्दोजहद में भी लगे हुए हैं। तो कितनी सारी चीज़ें एक साथ दिमाग में चलती हैं, तो सोचो कितना ट्रॉमेटाइज़ हो जाता होगा। चेहरे पे हँसते हुए दिखाते रहना पड़ता होगा, लेकिन होता है वो एक ट्रॉमेटाइज़ फीलिंग आती है, जहाँ पर लगता है कि अब कभी-कभी तो ऐसा लगता है ना कि सब ख़त्म सा हो गया, अब कुछ रहा नहीं। बट ऐसा है नहीं, कहीं तो जाकर इंसान रुकेगा, कहीं तो जाकर उसको एहसास होगा कि कुछ नहीं, अभी भी एक रास्ता खुला है, अभी भी एक रास्ता बाकी है। चलो यार, सीरियस नहीं करता हूँ आप लोगों को, और आज की वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं रखता हूँ, और टॉपिक का जगह कोई ख़ास रखा भी नहीं मैंने आज। बस चलिए आज ये काम करते हैं। पहला सब्सक्राइबर, आज की ये वीडियो उस पहले सब्सक्राइबर के नाम। हाँ, ये ठीक रहेगा, आज का ये टॉपिक ठीक रहेगा। टॉपिक नहीं समझ में आ रहा ना, मैं क्या ही करूँगा आज, क्या लिखूँगा। तो हाँ, मेरी वीडियो का पहला सब्सक्राइबर, और वो उस पहले सब्सक्राइबर के नाम। ये वीडियो, आज की ये वीडियो मेरे उस पहले सब्सक्राइबर के नाम, ठीक है। और अब हम जो बातें करेंगे, अच्छा, जो लोग देख रहे हैं वो प्लीज़ ये ना सोचें कि देखने से तो लग रहा है इतनी वीडियो के बाद ये यूट्यूब पे ही यूट्यूब कर रहा है ना, तो यूट्यूब की कोई साइकोलॉजिक बातें ही चलेंगी इसके ऊपर, तो कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि हमें यूट्यूब की साइकोलॉजी के बारे में, या यूट्यूब पे आते हैं तो क्या मेंटेलिटी होती है हम लोगों की, उस पे ही बातें होंगी ना, चलो ये सीखने को मिलेगा। नहीं, सिर्फ इस पे ही बात नहीं करूँगा मैं, ये तो अभी शुरुआत है, मैं सिर्फ इस पे बात नहीं करूँगा। मैं बातें करने वाला हूँ, चलो मैं आपको बताता हूँ। आज आज फर्स्ट यूट्यूबर डे है फर्स्ट सब्सक्राइबर डे। तो मैं आज क्या बताऊँ कि मैं अपने इस चैनल पे क्या-क्या करने वाला हूँ, हैं? तो चलो मैं बताता हूँ। मैं इस चैनल पे सिर्फ ये बात नहीं करूँगा, हाँ, आगे कुछ और दिनों में तक मैं शायद ये बात करूँ, लेकिन अब विषय बदलेंगे मेरे पास। जैसे दुःख क्या होता है, चिंता, ओवरथिंकिंग क्या होती है, वो जो मेरे को बहुत होती है भाई, मुझे बहुत होती है। तो इस पर तो मैं पक्का बात करूँगा। इसमें कोई एक्सपर्ट राय नहीं दूँगा, ना कोई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा, बट एक एनालाइज़ करने का खूब प्रयास करूँगा आप लोगों से बात करके। और जब मैं ये टॉपिक शुरू करूँ ना, जिस वीडियो में भी, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है? और बुरा-भला कहना हो ना, बिंदास कहिएगा कि अबे जा बे, तेरे तो बे बूबा, कुछ भी बोलना हो ना, वो बोल दीजिएगा। भड़ास मैं बोलता हूँ, जिनको भी लाइफ़ में डिप्रेशन ने घेरा हो, जिस किसी को भी लाइफ़ ने
दुखी कर रखा हो, लोगों ने दुखी कर रखा हो, आप आइए वीडियो में, कमेंट बॉक्स खोलिए, भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोशिश कीजिएगा या पर्सनली हेट मत रखिएगा। कोई बात आपको समझ में नहीं आती है या कोई बात आपको लगती है कि यार यहाँ पे ये गलत चला गया, तो एक जेन्युइन राय की कोशिश के तौर पे आप नेगेटिव कमेंट करना चाहें तो करिएगा, भर भर के स्पैम मत कर दीजिएगा। वैसे तो कमेंट एक भी ना आ रहा मेरे पास, तो क्या ही आएगा, लेकिन अगर आप करते भी हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा इतना तो रियायत बरतिए कि यार कोई सीखने के उद्देश्य से आगे आया है तो उसको और नीचा मत दिखाइएगा बस, ठीक है। बाकी अपनी तरफ से बिंदास आप कीजिएगा, मैं सपोर्टिव रहूँगा इस लेवल पे। तो यहाँ मैं ओवर थिंकिंग के बारे में, जीवन में जो उम्र के पड़ाव होते हैं उन पड़ावों में क्या अनुभव नए नए होने लगते हैं उसके बारे में, और ना जाने ऐसे तमाम विषय हैं जिनके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। और धीरे धीरे आप लोगों से बात करते करते मेरे वो विचार ओपन अप होते जाएंगे और मैं आपसे बात करता चला जाऊँगा। तो ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं करता हूँ, और आप आज की वीडियो में बहुत रैंडमनेस के साथ में आगे आया हूँ। तो ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं, और आज की वीडियोस में ये बात डिस्कस करना आप लोगों से कि जब हम यूट्यूब चैनल क्रिएट कर चुके होते हैं उसके बाद की जो साइकोलॉजी होती है हमारी, वो कि टाइम ना दे पाना, मेंटली हैरेस हो जाना कि भाई होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे करूं, क्या करूं, इन सब सवालों में यानी कि सेल्फ डाउट में आ जाना, इसको ओवरकम करना है हमको, है ना, इसी से बचना है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये देखना है कि हमें क्या आता है, हम कैसे हैं। हम यदि अपने साथ खुश हैं, अपने काम से खुश हैं, तो दुनिया धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी। कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू कर दो, पहले दुनिया भी एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी, ठीक है। वीडियो को यहीं रोकता हूँ, और मेरे अगेन पहले सब्सक्राइबर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ जोड़कर धन्यवाद आपका। आप मेरे यूट्यूब की इस यूट्यूब जर्नी के पहले सब्सक्राइबर हो। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा अपना नाम, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ले सकूं, ठीक है। और मैं अपने पास डायरी में नोट करके रखूँगा, क्योंकि मेरे को ये जर्नी ना नोट करके रखनी है। ये बहुत सुंदर जर्नी होने वाली है मेरे लिए, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस जर्नी को लेकर। तो आज की वीडियो प्लीज़ ये उद्देश्य से मत कोई देखिएगा कि आज चलो फिर देखते क्या बात कर रहा है आज ये। आज सही बताऊँ, आज मैंने कोई ख़ास बात नहीं करी है। आज मैंने सिर्फ अपनी खुशी आप लोगों के सामने रखी है कि पहला सब्सक्राइबर आया तो उसकी खुशी आप लोगों से शेयर करी है। कुछ भी खास आज चर्चा में नहीं रहा। हाँ, कल करते हैं चर्चा, कल हम देखते हैं क्या किस विषय पर चर्चा करेंगे, और जो भी होगा ताबड़तोड़ तरीके से शुरू करते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरी इस वीडियो को अगर आपने अभी तक यहाँ तक देखी है तो अगेन आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। आज 11 तारीख है, कल 12 तारीख है, मिलते हैं कल। तो ठीक है दोस्तों, बाय, गुड बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने परिजनों का ख्याल रखिए, और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखिए। बचपन में एक वो होती थी हमारे प्रेयर होती थी कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, है ना। तो आपके मन का ये जो विश्वास है आप पर कि यार हम भी कर सकते हैं, हम संसाधन संपन्न नहीं है लेकिन फिर भी हम साधन संपन्न हैं। सोर्स हमारे अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। बस उस सोर्स को जगाना है, खुद से खुद को पहचानना है, खुद से खुद में ही विलय हो जाना है, समा जाना है। और जब हम खुद को खुद में पालेंगे ना तो दुनिया के प्यारे हो जाएंगे। जब हम खुद के प्यारे हो जाएंगे तो दुनिया के भी प्यारे हो जाएंगे। आप बेसिकली यही चाहते हो ना, यही होगा, ठीक है। तो अगेन गुड बाय, गुड इवनिंग दोस्तों, और मिलते हैं कल की वीडियो में। आज तो बस ऐसी बातें कर ली मैंने आप लोगों से, ठीक है। बस अब जाओ यार, मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ, बाय।